नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब गुरुजी महाराज के डिवाइन ग्रंथ लाइट और डिविनिटी से एक सत्संग श्रवण करेंगे। आज का सत्संग श्री गोपाल सेठी अंकल जी ने लिखा था, जो कि लाइट और डिविनिटी ग्रंथ में है। और आज इस सेशन को अचल पाल अंकल जी और संगत इनिशिएट करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अचल पाल अंकल, गोपाल सेठी अंकल जी। मैं अचल पाल अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू अचल पाल अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज का शुक्राना। प्यारी संगत का शुक्राना, जो हमारे साथ अब जुड़े हैं और जो बाद में जो जुड़ेंगे। इस सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने प्यारे गोपाल सेठी अंकल को इनवाइट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म टू रीड हिज ओन सत्संग, his own satsang from our own divine book, which is blessed by Guruji Maharaj, The Light of Divinity. I can't express my happiness to invite him to read his satsang, and not only just read, but also share as we go along. I can't tell you how many satsangs he must be having in store, and he is going to bless us all, because Guruji कहते थे जोड़ा सत्संग सुनांदा है और जेड़ा सुनदा है, दोनों दोनों ब्लेस्ड। सो टुडे वी आर वेरी लकी कि आज हम इस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के सहारे जुड़े हैं। और अब विदाउट मच अडू आई इनवाइट गोपाल सेठी अंकल टू प्लीज, स्टेज इज योर्स। जय गुरु जी के चरणों में सादर नमन, और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच अचल पॉल अंकल। अब मैं जब आपको देख रहा हूँ अचल अंकल, तो मुझे वही समय याद आता है गुरु जी के साथ इकट्ठे बिताए हुए वो अनेक क्षण, जिसमें वो बयान नहीं कर सकते कि जो गुरु जी के नेत्रों से हम अमृत पान करते थे, उनका हर इशारा, उनका हर जेस्चर, उनका हर आदेश, उनका हर शब्द, उनके वो कानों में आज फिर से रिवाइव हो रहे हैं। स्पेशली बिकॉज उन्होंने ही कहा कि अपना सत्संग लिख के ले आ, वदिया जा लिख के ले आई। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उस वक्त जो सूझा, जो समझ में आया, वो लिखा मैंने। कॉम्पैक्ट वर्जन है, क्योंकि गुरुजी कहते थे शॉर्ट्स सुनाइए, शॉर्ट्स लिख के ले। लेकिन संगत जी, एज आई प्रोग्रेस इन माई रीडिंग, I would take this liberty of थोड़ा सा उसको और डिविएट करके, क्योंकि ये सत्संग हालांकि मेरे लिए तो एक तरह से ये अमृत है, क्योंकि इसी सत्संग के माध्यम से तो हम गुरु जी से मिल पाए। ये दुख कष्ट तकलीफ नहीं होती तो कौन गुरु कौन रब, हम ऐसे ही हैं, क्या करें। बिल्कुल सही। तो मैं सत्संग पढ़ना आरंभ करता हूँ, और जैसे जैसे बीच में जो अचल अंकल अगर कुछ पूछना होगा उनको जरूर जरूर जरूर, मुझे जो कुछ ऐड करना होगा वो मैं करूंगा, और जैसा समय परमिट करेगा कुछ और बातें भी करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो गुरुजी ने कहा तो
जैसे कहते हैं ना, बुद्धि स्थिर हो जाती है, हो जाती थी, अब भी हो जाती है। कई बार गुरुजी जितना कहलवाना चाहते हैं उतना कहलवा के आगे सब कुछ भुला देते हैं, और हम भूल जाते हैं क्या कहने आए थे और क्या कह रहे हैं. So anyway, this is the my satsang, as Vasan uncle explained. It's Guruji's meher, Guruji's blessing that appears in the Holy Granth, Light of Divinity, जिसका हिंदी वर्जन दिव्य आभा है. I am reading English version today. हाँ जी. And it starts with the heading says 18 years of agony ends in 18 days. Now, Sangaji, although I say that 18 years of agony ends in 18 days, but we are literally fooled, because जब हम जाते हैं गुरु की शरण में तो एक पल नहीं लेते गुरु हमको ब्लेस करने में, हमारा कल्याण करने में. आज मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, उसमें बिल्कुल यही बात प्रिसाइजली कही गई कि शिव जी अपने भक्तों के दुख को तुरंत दूर कर देते हैं और पूरी तरह से इंस्टेंटेनियसली एंड कंप्लीटली इरेडिकेट हार्ट. वो अलग बात है कि हम अपने शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, हम अपने और बंधनों में बंधे हुए हैं, इसलिए हमको पूरी तरह से समझ नहीं आता कि हमको क्या मिल चुका है, क्या पा चुके हैं. हम वही अपने विषय सर्कल में उलझे हुए हैं कि अरे ये तो दर्द अभी भी है, और ये दुख तो अभी भी है, ये काम तो अभी भी नहीं बना, ये काम तो तब भी नहीं हुआ. So anyways, 18 years of agony ends in 18 days. As I said, for Guruji, it takes a blink of an eye. The moment we entered, the moment he looks at us, it's the end of agony. So now I start what has been that agony of past 18 years. As I meant, the book will reveal that we happened to go to Guruji in the year 2000, 20th February 2000 to be precise. My wife had been suffering for nearly 18 years. From 1982, she developed lymph nodes in her body, which later were found to be carrying a tubercular TB infection. A weak constitution and strong medication paved the way for all forms of ailments, which are peptic and gastric ulcers, gallbladder stones, hiatus hernia. Let me briefly explain what hiatus hernia means, because although it's a very common disease, but a lot of us may not be knowing what a hiatus hernia is. See, in our structure, in our body, physical structure, the esophagus, the food pipe, जिसको हम common language में कहते हैं, वो जब जाती है पेट के माध्यम से, तो वो पेट के साथ जुड़ जाती है, और तभी वो खाना जो भी खाया हुआ होता है हमारा, वो फूड पाइप से जाता है और पेट में चला जाता है. लेकिन हाइटस हर्निया एक ऐसा रोग है जिससे ईसोफेगस और फूड पाइप में गैप आ जाता है. तो उससे क्या होता है कि खाना जहां डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना चाहिए वहां नहीं जाता है. सो दिस इज व्हाट ब्रीफली हाइटस हर्निया मींस. और उसमें क्या होता है कि फिर खाना आपका ऊपर की तरफ आता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, जब आप लेटते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है, आपको एसिडिटी और ना जाने क्या क्या, गैस्ट्रिक इत्यादि कई रोग एक साथ होने लगते हैं. सो हाइटस हर्निया, tumors on the eardrum, a fibroid uterus and ovaries. We tried every form of medication, allopathy, homeopathy, Ayurveda, Unani, and even Reiki. Nothing worked. Disease kept attacking her. My wife had to undergo 5 major surgeries between 1987 and 1999. So just a year before we
our ailments took us to Guruji. She had undergone another major surgery, the last one in 1999. She had already lost her appetite and was rarely able to eat a proper meal. कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता था. मेडिकली उनको प्रिस्क्राइब था कि वो जितना जल्दी हो सके अपना इवनिंग मील जो है वो ले लें. Be it 7 o'clock, 7:30, latest was 8. She lost half her hearing. उनको उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन भी, फोन जब उठाते थे तो सुनाई नहीं देता था कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है. टीवी चलता था तो नहीं ठीक से सुनाई पड़ता था. आपस में हम 1-to-1 बात करते थे, वो तो थोड़ा ठीक था. बट so as per dismal astrological prediction, her life was almost over. I'll tell you what this dismal astrological prediction is. In her own family, one gentleman who knew astrology, जो palmistry वगैरह जानते थे, देखते थे, उन्होंने और एक दो और जगह से भी ऐसे ही इंडिकेशन मिले थे that her life is short. So apparently that was the time when Guruji entered our life. So I'll read and then keep on explaining what some things mean. As per dismal astrological prediction, her life was almost over. The family felt shattered. There was no hope. In 2000, my daughter was just about 19 and my son was just about 15. They were school going, college going. And we were quite happy. और इसी परेशानी को दूर करने के लिए हमारे जीवन में गुरुजी का प्रवेश हुआ. It was precisely then that divine benevolence came our way in the form of Guruji, in divine form of Guruji, who gave us his refuge. We learnt about Guruji through a family friend, and on 20th February 2000, we got to have his first darshan. So let me elaborate on this in the sense that how we came to know about Guruji through this family friend. I was working for a multinational company. So whenever they would organize anything or there would be a wedding or a birthday celebration or any official engagements or something like that, I would be invariably alone, whereas everybody else will be with wife and maybe with the family. But invariably I was. So one of my colleagues there, we both were living in Vasant Kunj. I was in sector B10 and they were in sector A. So he inquired that, uncle, I was elderly and he was a young boy. So without getting into that uncle auntie analogy from Guruji, he asked me, uncle, आप अकेले आते हो, ऐसा क्या है, क्यों नहीं आंटी को साथ में लेके आते? We were sitting at a wedding ceremony of a colleague. So I explained to him, okay, this is what my story is, whatever has been narrated in this satsang so far. मैंने उनको बताया सब डिटेल में ऐसे ऐसे है. तो उनकी वाइफ, उनकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनका ब्रदर इन लॉ, इस सब, और ये दिस बॉय ऑल्सो, ये गुरुजी के यहाँ रेगुलरली जाया करते थे. तो ही मेंशन्ड अबाउट गुरुजी कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप भी चलिए हमारे साथ, मरता क्या ना करता. आई इमीडिएटली गिव माय नॉड. मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेंगे. सो हालांकि उस दिन के बीच में और 20 फरवरी में थोड़ा टाइम निकल गया, क्योंकि कभी गुरुजी पंजाब में थे, कभी कहीं और थे. तो ऐसा इसके चलते अल्टीमेटली गुरुजी ने डिसाइड किया वो दिन 20 फरवरी 2000 का, तब जाकर के हम गुरुजी के पहले दर्शन करते. Now let me elaborate what that first darshan meant to all of us.
हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट। वहां जाकर के वी टुक ऑफ आवर फुटवेयर, वो निकाले, एम्पायर स्टेट की सीढ़ियां चढ़ के अंदर पहुंचे। आप सब लोग जो एम्पायर स्टेट से वाकिफ हैं, आप नीचे जब स्टेप डाउन करते हैं तो थोड़ा आगे जाके देन यू हैव टू टेक ए यू टर्न टू सी गुरुजी सिंहासन। तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी दी गई थी गुरुजी के बारे में। उस वक्त गुरुजी के कोई स्वरूप ऐसे नहीं होते थे जिनसे हम उनका स्वरूप देख सकें। सिर्फ यही बताया था कि गुरुजी हैं, ऐसे बैठते हैं। उनके स्वरूप को तो कोई क्या बखान सकता है। तो बस उन्होंने यही हमें समझा के भेजा था कि हम जैसे जैसे हम करें, आपकी इच्छा है, आप माथा टेकना चाहो, प्रणाम वैसे करना चाहो, नमस्कार करना चाहो, जैसे करना चाहो आप करो। वहां जो कुछ मिलता है उसको ग्रहण करना है, वो गुरुजी का ब्लेस्ड होता है और उसी में कल्याण होता है। गुरुजी से कुछ कहना नहीं है। तो ये सब हमें समझा के भेजा गया। तो एनीवे हम लोग उनके साथ पहुंचे, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। अब जैसे ही और उससे पहले मैं बताऊं कि वहां जहाँ बाहर आंगन में जहाँ शूज वगैरह हम उतार रहे थे, वहां पर एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सो माय इमीडिएट रिएक्शन वाज कि यहाँ किसी ने वो स्प्रे, रूम स्प्रे इत्यादि कुछ कर दिया है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फुटवेयर लाइन, उनकी स्मेल होती है, विदाउट रियलाइजिंग दैट दिस फ्रेग्रेंस इज डिवाइन। फिर अंदर से बहुत ही शानदार एक म्यूजिक सुनाई दे रहा था, शबद बानी। शबद बानी से नाता था हमारा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम रोज शबद बानी सुनते हों, रोज गुरुद्वारे जाते हों। जब भी गुरुद्वारे गए, बैठे थोड़ी देर, शबद बानी का श्रवण किया इत्यादि इत्यादि, तो इतना तो नाता था। और वैसे भी कभी कभी पंजाबी टीवी पे या कहीं सुन ले शबद, तो अनफेमिलियरिटी नहीं थी। तो मुझे अच्छे से याद है, जैसे ही वी स्टेप्ड ऑन टू द डोर ऑफ एम्पायर स्टेट, तो नॉट एम्पायर स्टेट, एफ विला, विला एफ, तो शबद कानों में पड़ा, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, भाई हरबंस सिंह जी वाला, जिसमें व्याख्या वाला शब्द है, वो चल रहा था, वो सुना हमने, कानों में पड़ा। तो जैसे गुरुजी ने मेंट पर्पसली वो शब्द सुनाया कि यहाँ जो मांगोगे वो सब मिलता है। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी समझाया कि मांगने की जरूरत नहीं है। जी अंकल, कुछ कह रहे हैं आप? भैया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। हियर आई वांटेड टू इंटरजेक्ट जी to say that Guru Maharaj always used to say to the Sangha, especially जो पहले नए नए आते हैं, वो कहते, गुरु जी आप ये इतना लगा देते हो, हमें तो समझ ही नहीं आती। तो एक दफा उन्होंने कहा, तेनू समझ लेके नहीं गया है, तू सिर्फ सुन। जी एंड बिलीव मी, आई थिंक वी ऑल आर विटनेस टू दैट। जब जी हम वहां जाते थे और जो भी हमारे मन में जो प्रश्न होता था, जी, उसका आंसर गुरबानी से ही हमें मिल जाता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह क्या? रहे हैं। और इतना वो अंदर सिस्टम के अंदर चले जाता था वो उस वक्त गुरबानी, दैट यू क्लोज योर आईज एंड यू आर ट्रांसेंडेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। जी सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वी वांट टू शेयर कि संगत जी, जब आप गुरु जी का ध्यान करें और गुरबानी चल रही हो, तो सोचिए कि आपके आंसर्स खुद ब खुद उसी के थ्रू आए। बस जी, अंकल, यू प्लीज कंटिन्यू। आई वांटेड टू शेयर दिस एस्पेक्ट। या नो डेफिनेटली। तो जैसे मैंने कहा अभी, संगत जी के शब्द पहला पढ़ा कि जो मांगे ठाकुर अपने से, फिर बाद में ये भी शब्द सुनाया गया कि बिन बोलियां सब किछ सब जानदा, शानदार। किस यस, आगे कीजिए अरदास। मतलब रब ये हमें जताना चाहता है, बताना चाहता है कि रब के साथ नाता बना लो, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। तभी गुरुजी ने कहा मांगो नहीं मानो, मान लेंगे। तो अब हमें अपने पिता को, घर में जब हम फैमिली में रहते हैं, हमें पिता को ये थोड़ी कहना पड़ता है कि हमारे लिए ये चीज ला दो। वो जब तक हम जब तक हम उसका बच्चा बन के रहते हैं ना अपने पिता का,
हाँ जी, तो वो खाना पीना, स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें, कॉलेज की फीस, उसके लिए या उनको बताना नहीं पड़ता कि आज मेरी स्कूल की ड्यू डेट है। तो ऐसे ही रब होता है। रब तो परम पिता है, वो सबसे बड़े पिता हमारे वही हैं, तो उनको बताना नहीं पड़ता। गुरबानी के लिए अंकल जो आपने बात कही, मैं कल एक गुरबानी का हमारा सेशन होता है, उसमें मैं ये जिक्र करा था, तो मुझे वो याद आ गया कि मैं एक बार यहाँ भी वो जिक्र कर दूं। संगत जी, गुरु जी ये कहते थे कि शब्द सुनो, बस समझने की कोई लोड नहीं है, क्योंकि समझ में वो अपने आप आएगा। उसके 3 कारण। देखिए, गुरु जी कहते हैं कोई बात, उसका इतना डीप मीनिंग होता है जो समझते समझते हमें सालों साल क्या, कई जीवन लग जाते हैं। हाँ जी, देखिए, गुरबानी जो शब्द बाणी है, उसमें उसके 3 अगर हम एस्पेक्ट देखें। सबसे पहला एस्पेक्ट कि बाणी लिखी किसने है, वो गुरु ने लिखी, किसी गुरु ने लिखी है जिन्होंने रब को पा लिया, जो रब का स्वरूप बन के आए, रब के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए, या रब स्वयं आए। दूसरी बात, उसका म्यूजिक। जब गुरु ग्रंथ साहब आप देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा होता है प्रत्येक शब्द के आगे ये किस गुरु ने लिखा है और ये किस राग में गाया जाना चाहिए। ये राग जो है ना, ये एक ऐसी चीज हमें रब ने दी है कि वो, उसका जो म्यूजिक स्टाइल है, वो अंदर तक जाके फीड करता है, हमारी आत्मा तक पहुंचता है बिना किसी रुकावट के। हाँ जी, और तीसरी बात, उसको जो गाने वाले हैं, वो दे आर वो एक तरह से सन्यासी होते हैं। वो केवल अपना जीवन इसी को गाने में, इसी को प्रैक्टिस करते 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 इतने ऊंचे हो जाते हैं कि उनकी आवाज, वो राग और गुरु की वाणी, ये तीनों मिलकर हमें एक सुरूर, एक नशा में। गुरु जी के यहाँ जब जाके बैठते थे अंकल, आप तो विटनेस हैं, हमको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था कि हम आंखें बंद करें या ध्यान लगाएं। आंखें खुली हो या बंद, आंखें खुली हैं तो गुरु जी के दर्शन कर रही हैं, आंखें बंद हैं तो ध्यान उस शब्द में। अमृत वर्षा होती थी जी, अमृत अमृत वर्ष। वर्षा, जी बिल्कुल अमृत वाणी चल रही, मतलब अमृत वाणी इन दिस सेंस, नॉट द अदर अमृत वाणी। जी 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 जी। सो ये भी तो अमृत ही है, कानों के लिए अमृत है। हाँ जी जी, हाँ जी। और वो चलना, और जी उसके बाद में अब फिर वही उसी चीज से हम लर्न करते थे। जी जो जी अंकल आपने बोला, गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो, उस पे जी एक थोड़ा सा मैं भी अगर शेयर जी कर दूं। गुरुजी कहते थे तुसी यार मंगिया ना करो, मैं पता नहीं की ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو ਹਾਊ ਮਚ ਹੀ ਲਵਸ ਹਿਸ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, फिर फिर दोबारा किस तरह? सो वी ऑल्सो मस्ट नो हाउ टू प्रे एंड व्हाट टू आस्क एंड हाउ टू आस्क। आस्क मीन्स नॉट इन द लिटिल टर्म, पर अपनी मेहर में रखना, जी। अपने चरणों के साथ जोड़े रखना, और जो हमारे लिए बेस्ट है, गिव अस दैट। Because see, the moment you define your हाँ needs, that's where you can go wrong जी completely. जी जी। So this is what. Yeah, सो please let's go ahead with the reading. I'm so sorry. Okay, so moving ahead with the reading. Yeah. The very first day at the Sangat was in itself soothing and assuring. And let me go back again to the first darshan. संगत जी, वो जो स्वरूप गुरु जी का है वो अकल्पनीय, हमारे जैसे के लिए अकल्पनीय है। ऐसे भी गुरु होते हैं साधारण, आप जो भाषा परिभाषा करते हैं कि कोई गेरुए वस्त्र पहने बाबा जी बैठे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, या कोई पुड़िया दे देंगे, या कोई कान में बोल देंगे ये करा करो, ये ना करा करो। लेकिन गुरु जी का स्वरूप ऐसा कि दृष्टि नहीं हटती थी वहां से। देखे जाओ, देखे, मुझे अच्छे से याद है, मैं उन लोगों को, वो आगे 3-4 लोग, वो फैमिली थी, फिर मेरी वाइफ, मैं, हम सब, तो जब तक माथा टेकने का समय नहीं आया मेरी दृष्टि वहां से नहीं हटी।
ये देख करके कि कैसे गुरु हैं ये, जिनको, और इतना सुंदर स्वरूप, और उसका, और ऊपर से वो भी, और उनसे आंख मिलाना तो Oh, that's not possible. मतलब अगर आप देख रहे हैं और उन्होंने आपकी तरफ देख लिया तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप वो आंखें मिल ही रह सके। जिससे आई कांटेक्ट तो हो ही नहीं सकता। जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। Yeah. तो मेडिकली माय वाइफ वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग मोर देन अ पिंच ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एडिबल ऑयल, anything spicy, and had been advised not to eat after 8 p.m. because, as I explained, the food tends to come up because it stays undigested in the stomach. At the Sangat, Guruji gave us a handful of oil-rich, or rather ghee-rich kada prasad at around 9 p.m. And then we ate spicy langar an hour later. अब वो हमें लेके गए 8 साढ़े 8 बजे, थोड़ी देर में हमें थोड़ा सा बता तो दिया था, बट ये सब नहीं पता था। देखा कड़ा प्रसाद का देग रखा है गुरुजी के सामने, गुरुजी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद दे रहे हैं, वो एक हाथ से देते, हमारे दोनों हाथों में नहीं समाता। एनीवेज हम लोग प्रसाद लेकर के बाहर आकर के आंगन में बैठे, धीरे 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 मेरी आंटी ने वो प्रसाद, इट टुक हर सम टाइम, मे बी 10-15 मिनट्स टू कंज्यूम दैट कड़ा प्रसाद। वो ग्रहण करके फिर हम आकर के फिर बैठ के थोड़ी देर बाद फिर हलचल हुई, लंगर लग गया। जैसा आप लोग मालूम है वो व्यवस्था के 4 लोग एक ही साथ बैठ करके लंगर करते। वो आया, स्पाइसी लंगर था। थोड़ी दुविधा थी आंटी को, कैसे करें कैसे खाएं, मुझे थोड़ा बहुत उसके साथ शेयर करना पड़ा, गुरुजी से क्षमा मांगी। वो लंगर हम दोनों ने मिलके, जो मेरे हिस्से का था वो भी, कुछ आंटी के हिस्से का, कुछ आंटी ने अपना हिस्से का वो खाया। So we ate spicy langar an hour later. Back home, we wondered how she would cope with it. For my wife would feel uneasy lying down, even if she had food at 7 p.m. and would stay awake till past midnight. On February 20th, she went to sleep immediately and slept soundly throughout. घर हम पहुंचे, बच्चे जैसा मैंने बताया छोटे थे, वो बेताबी से इंतजार कर रहे थे। पता नहीं क्या था कि उन्होंने गुरुजी के बारे में ज्यादा जाना नहीं, लेकिन उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी, एक विश्वास, मैं कहूं अगर कि पहले दिन से ही उनके मन में था कि, तो वो जानना चाहते थे। मेरी बेटी तो तब कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, तो वो बहुत ईगर थी जानने के लिए। तो उसको बताया, उनके साथ बांटा, शेयर किया, फिर हम आ गए अपने रूम में सोने के लिए। अब थोड़ी दुविधा थी, कैसे क्या करें कैसे करें, अभी थोड़ी देर में पेट में दर्द हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में वॉमिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमारी दुविधा यही है जी, हम जो इंसान हैं ऐसे बंधनों से बंधे हुए हैं ना, कि हमारे मन में नेगेटिव विचार पहले आते हैं, ये नहीं सोचते। हालांकि आज तो गुरु जी के दर्शन भी पा लिए, और ऐसे दर्शन जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि वो कठिन है, दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी मन में नेगेटिविटी पहले आ रही है कि अब क्या होगा। खैर गुरुजी नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, हम जाके लेटे धीरे धीरे, और अचानक से पता भी नहीं लगा कब नींद आ गई। So we slept, both of us, very peacefully. That was a divine sleep, I must say. I still cherish that particular day, particular night. So ever since, she has been eating and digesting food without discomfort. Now this is going on. We went. Now one thing which our friends, parents, they explained to us was that we will insist you to go only today. Not only today, not to say that only today means that हम ये कहेंगे कि आज चलिए आप हमारे साथ, अगले दिन के लिए हम इंसिस्ट नहीं करें। आपका मन करे तो आप आइए, मन ना करे मत आइए। हमसे मत कहना क्या नहीं जी आपने नहीं कहा था तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं या इसलिए हम आ रहे हैं, because they don't, their duty ended there. So अब उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हमें ये समझा के भेजा था, गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर सिटिंग देयर, 20, 21, 22, 23 ऐसे करते करते 28, 29 और व्हाटएवर जो भी, और फिर
मार्च शुरू हो गया। अब गुरुजी तो गुरुजी, वो मेरा नाम पूछते हैं, मेरी आंटी का नाम पूछते हैं, कहाँ रहते हो ये पूछते हैं, कहाँ जॉब करते हो ये पूछते हैं, कितनी सैलरी लेते हो ये पूछते हैं, मगर जो मैं उनको कहना चाहता हूं वो नहीं पूछ। अब मन हलचल हो रही है, गुरुजी से कहेंगे नहीं तो कैसे होगा, जबकि पिछले 10 दिनों में जो उससे पहले 10 दिनों में होता था वो कुछ नहीं हो रहा है। तो दैट वाज एन अश्योरेंस, बट वी आर फूल्स। हम बुद्धू हैं, अनाड़ी हैं, हमको नहीं पता महापुरुष क्या होते हैं, महापुरुष के संरक्षण में जाने के बाद क्या होता है आपके साथ, हमको नहीं पता। तो ऐसे ही मन में हलचल चलती रहती थी। रोज मैं जाके कभी ध्यान में बैठता था और मन में एक वो भजन आपने भी सुना होगा, वो चलता रहता था कि बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे। क्योंकि वो पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन हिम्मत करके मैंने सोचा आज गुरुजी को कह देना। मैंने माथा टेका और गुरुजी से कहा, गुरुजी, आंटी ने बस इतना ही कहा था, डांट पड़ गई, मैं कोई यथे अस्पताल खोल के रखे। तो मैं हैरान कि गुरुजी मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि वहां सत्संग शेयरिंग होती थी तो हर एक सत्संग, मोस्ट ऑफ देम वर हेल्थ रिलेटेड, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का हार्ट आर्टरीज, किसी का शुगर, किसी का कुछ ठीक हो रहा है। गुरुजी हमें सत्संग सुनवा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बारी आई तो कहते हैं मैं थे कोई अस्पताल खोल के रखे। उसका मतलब बहुत बात समझाया, जो आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। Okay, so then in the first week of March on Mahashivratri, we visited Bade Mandir for the first time. Now Guruji one day called me, बड़ा मंदिर देखा? मैं नहीं गुरुजी। अच्छा, किसे तो पूछ लो, परसों शिवरात्रि है ते परसों इत्थे नहीं आना, उत्थे संगत। अच्छा गुरुजी, तो उनसे पूछा, खैर। So we visited Bade Mandir that day on that Mahashivratri auspicious day for the first time. अब एम्पायर स्टेट में गुरुजी का स्वरूप देखकर हम अचंभित रह गए थे। बड़ा मंदिर देख के तो और अचंभित हो गए। इतना डिवाइन भव्य शिवलिंग, मंदिर मंदिर जैसी कोई बात नहीं। जो मंदिर हम कल्पना करते हैं या जो मंदिर हमने देखे हुए हैं, कहीं घंटा लगा हुआ है, कहीं जल चढ़ाना है, कहीं थाली ले जानी है, कहीं प्रसाद लेके जाना है, कहीं कुछ करना है, धूप बत्ती जलानी है, माला अर्पित करनी है। अब मंदिर जाते हैं, हमने पूछा भी, उससे कहने लगे नहीं कुछ नहीं, तो सब कुछ उत्थे ही मिले। चलो वहां पहुंच गए, मंदिर के अंदर दर्शन हुए, पहले बाहर गणपति महोदय के दर्शन हुए, फिर दूर से महादेव की मूर्ति स्थापित है जो बाहर, वो उसके दर्शन पाए। फिर अंदर जा करके देखा, एक और शिव जी की मूर्ति है, गुरु जी का सिंहासन है, गुरु नानक देव की का स्वरूप लगा हुआ है, नंदी जी विराजमान, पूरा भव्य। ऐसे मंदिर की कल्पना भी नहीं हमने कभी सोची कि वहां जाकर के आपको घंटा बजा के ईश्वर को जगाना है। गुरुजी ने बाद में समझाया कि ईश्वर जो है कभी सोता नहीं है, वो सबका कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, और उसका वो कल्याण करने में जो खुशी ईश्वर को मिलती है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। संगत जी, वो समय याद आता है जब हम लोग बैठे होते थे हॉल में, लंगर लगता था, गुरुजी प्यार से कंटिन्यूअस सारी संगत को देखते थे, एक एक को देखते थे इंडिविजुअली, ऐसा नहीं कि बस ऐसे थे, सबके ऊपर निगाह जा, और इतना प्रसन्न चित्त होते थे वो हम सबको वो प्रसाद ग्रहण करते हुए। तो Guruji's blessings, his prasad and langar took away all her diseases. I'm talking about that particular Shivratri day. She felt recharged and energized. A couple of days later, we were again amazed. We had switched on the TV when she said we were playing it at a very high volume. As I narrated earlier, she had this hearing issue. She couldn't even listen to the landline phone calls clearly.
But today now, after about this, whatever, 18 days to be precise, when she said we were playing it at a very high volume, this was the same person who had difficulty listening to calls due to her hearing loss. So 18 years of agony had ended in 18 days. That is not to say that Guruji takes or needs time to bless us. He is showering blessings all the time, but we may not be good recipients. Within a blink of the Mahapurusha's eye, creation and destruction take place. शिव पुराण में पढ़ते हैं ना, हम जानते हैं कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे उन्होंने विष्णु जी क्रिएट किए और कहा कि इस सृष्टि का पालन करो, कैसे वो एक पल में संहार कर देते हैं। तो ऐसे रब को क्या इतना समय लगेगा हमें हमारे दुख दर्दों को दूर करने में? लेकिन हमारी दुविधा है, हम दुख दर्द सहेज के संभाल के रखते हैं। जैसे हम पुराने कपड़े, पुरानी चीजें संभाल के रखते हैं ना, कि अरे चलो ये रख देते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर, ये कभी काम आएगा। वो आता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे वो जंक बनता है। ऐसे ही हम अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी दुविधाएं संजोए रखते हैं, जबकि ईश्वर चाहता है कि हम उससे मुक्ति पाए, हम उससे दूर हों। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। So within a blink of the Mahapurusha's eye, creation and destruction take place. Hundreds of thousands of souls leave their bodies and a similar number enter new ones. All that we can say is, तुम संसर नहीं दयाल मोह संसर पापी। तुम तो दयालु हो, तुम तो दया ही करना जानते हो, और मुझ जैसा तो पापी कोई नहीं। हे प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। Just as no one can equal you in kindness, no one can compare with me in sinfulness. माधो हम ऐसे, तू ऐसा। तो वो कृपालु हैं, दयालु हैं। वो हर क्षण हमें हमारे बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। वो हर वक्त हमें साफ स्वच्छ देखना चाहते हैं, पर हम ही हैं कि अपने ऊपर मिट्टी कीचड़ उड़ेलते रहते हैं, उड़ेलते रहते। तो संगत जी, ये सत्संग था, अभी आगे है और मैं पढ़ना है अभी। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि ये सत्संग, पहला सत्संग जब ये हो गया शिवरात्रि के बाद, तो हमने उन आंटी जो हमें लेके गई थी उनको बताया, उन्होंने गुरुजी को बताया। तो उस दिन गुरुजी ने उनको कहा कि खड़े होके सत्संग सुना दे। उन्होंने वो सत्संग संगत में बांटा। फिर अगले दिन से मेरी बारी आ गई। वो मुझे खड़ा करते, मुझे अलग अलग नामों से बुलाया करते थे, कभी हांगकांग, कभी गोपाल, कभी 50,000, कभी कुछ और। इन सब का भी एक सत्संग है, वो मैं बाद में शेयर करूंगा कभी, जो इस तरह के नाम उन्होंने दिए मुझे रखे। तो मैं जो सत्संग, जितना ये सत्संग अभी तक पढ़ा और जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया, तो ये मैंने आपको यहाँ तक सुनाया, वो वही वहां गुरु जी के सामने सुनाया। अब एक दिन एक बड़ी अटपटी सी बात हो गई। मैंने सत्संग अपना फिनिश किया, माथा टेकने जा रहा था, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि वो जिपर वाली गालते दस दे। मैं थोड़ा सा अचंभित रह गया कि जिपर वाली, सारे माध्यम में कहीं कोई जिपर वाली बात तो है नहीं। फिर बाद में याद आया, तो मैं पहले वो सत्संग पढ़ देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा। जिपर ऑन माई टंग। At the time of my wife's second surgery, I had kidded her, saying that since doctors always prescribed surgery for her, she might as well get a zipper inserted in her body. One day, while I was narrating my experiences in the Sangat, Guruji prompted me to mention the zipper insertion, precisely the words I had used in our one-to-one conversation almost a decade ago. Now, मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ।
ये बात है 1995 की, गुरुजी के दरबार में जाने से 5 साल पहले। She was undergoing a surgery at मूलचंद खैराती राम हॉस्पिटल इन लाजपत नगर। हम जिस दिन सर्जरी होनी थी उससे एक दिन पहले एडमिट हुए, वो चेकअप्स वगैरह होते हैं। तो वी वर इन दैट रूम। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपस में बातचीत करते करते, तो जस्ट वांटिंग टू चीयर हर अप, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देख डॉक्टर ना तेरे को हर चीज के लिए एब्डोमिनल सर्जरी बताते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यहाँ तेरे जिपर लगा देंगे जब चाहे। हालांकि दिस इज नॉट अ मैटर आई शुड हैव सेड इन दैट मैनर, बट एक लाइटर वे था। कभी कभी जुबान से निकली हुई बात बहुत गलत साबित हो जाती है, तो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कहा मैंने, एक हंसी मजाक के तौर पे कहा। जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में हुई थी, नॉट इवन माय चिल्ड्रन न्यू, नॉट इवन एनीबडी एल्स, नॉट नो थर्ड पर्सन न्यू, बट गुरुजी न्यू इट, बिकॉज बिन बोले सब कुछ जानता, वो सब कुछ जानते हैं हमारा अंदर बाहर। ये तो शुक्र समझे कि उन्होंने कोई और कच्चा चिट्ठा नहीं खोल दिया हमारा, वो तो सब कुछ जानते हैं। और हम तो हमें, तुम सर दीन दयाल ना तुम सर मोहे हम सर पापी। तो हम जैसे तो पापी नहीं है, तो किसी और घटना को उन्होंने कह दिया होता संगत के सामने सुनाने के लिए, तो शब्द नहीं होते हमारे पास कहने के लिए। तो एनीवेज, तो Guruji's omniscience comes to the fore subtly at times. My elder sister was just having her second darshan when Guruji said she was a very old disciple of his. I was wondering how this was so when I realized that she had been worshipping Lord Shiva from her childhood and keeping a Monday fast for ages. It was a rare occasion Guruji had hinted at his true identity. गुरुजी एक आवरण ओढ़े रहते थे। ईश्वर के बारे में हम जब जानते हैं तो उनके इर्द गिर्द आवरण बैठे हुए, उनके सभासद। लेकिन वो एक ऐसा गुरुजी, एक ऐसा आवरण, वो हमें, जब तक हम गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस में उनके दर्शन पाते रहे तब तक हमें एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं। लोग कहते थे, संगत जिनको समझ में आ गई थी, तो हम चुप लगा जाते थे, अंदर ही अंदर विश्वास नहीं होता था, विश्वास नहीं करते थे हम, कैसे कैसे हो सकता है कि भगवान शिव स्वयं आ जाए। लेकिन एक दिन शिव पुराण पढ़ते हुए ये बात स्पष्ट हो गई, जहां ब्रह्मा जी से महादेव कहते हैं कि सृष्टि की रचना तुम ही करोगे, मैं तो गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आऊंगा और कलयुगी जीवों को जो अपने कर्म बंधन के कारण दुख शोक कष्ट में घिरे होंगे उनका कल्याण। तब एहसास हुआ कि हाँ, गुरुजी ने कहा था शिव पुराण पढ़ा कर, गुरुजी ने ही समझाया उस माध्यम से। इसमें एक छोटा सा संग मैं और ऐड कर दूं, जो आंटी हमें लेके गई थी, आंटी अंकल, तो जैसा मैंने बताया मेरी सिस्टर को उन्होंने कहा मेरी पुरानी भगत है। मैं हैरान, मैंने कहा ये तो हम तो आ रहे हैं अब रेगुलरली, और ये तो अभी पहली बार या दूसरी बार आई हैं। तो कहते हैं, तो बाद में ध्यान आया, जो जैसा मैंने पढ़ा अभी, कि वो तो शिव की भक्त थी बचपन से, हर सोमवार शिव मंदिर जाना, गौरी शंकर मंदिर जाना, तो ये सब। तो वो आंटी गुरुजी को एक दिन बोल के गई कि हम, गुरुजी हम ना एक वीक के लिए घूमने जा रहे हैं, एक वीक बाद आए। ठीक है, वो चले गए। फिर जब आए माथा टेका, तो गुरुजी पूछते हैं, हाँ भाई सोन सो आंटी वहीं फिर वैष्णो देवी? तो बेचारे स्तब्ध रह गए, उन्होंने तो किसी को नहीं बताया था कि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो जानते हैं सब कुछ। तो चलो खैर हुआ ही, गुरुजी बार बार उसको टीज करते थे, और 10 आंटी की लेके आई उतों। फिर एक दिन कहते हैं, कमली है, मैनू कह देंदी मैं ऐसे ही दर्शन करा देने सी, वो तो साडी बेटियां। तो अब आप गुरुजी के स्वरूप के बारे में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। शिव ही नहीं, रुद्र रूप नहीं, वो महाशिव जिन्होंने इन तीनों को क्रिएट किया, ब्रह्मा विष्णु और
महेश। तो जैसे मैंने कहा कि वो जो मेरी सिस्टर को उन्होंने बोला, इट वॉज ए रेयर ओकेजन गुरुजी हैड हिंटेड एट हिज ट्रू आइडेंटिटी। गुरुजी बीच बीच में कभी कभी, और वो भी एक पासिंग वे में कह देते थे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। अंडर गुरुजी's शरण, life has changed completely. Guruji has overwritten all astrological predictions and has given my wife a new and extended life. Now, here I'll come back to one thing which Guruji said earlier, और एक और छोटा सत्संग जो, जैसे मैंने कहा ये तो कॉम्पैक्ट है, उसमें एक संदर्भ है, वो संदर्भ मैं आज आपके साथ क्लियर करता हूं कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा, तो वो गुरुजी जतलाना चाहते हैं कि अगर इसको हम ये समझ के जाएंगे गुरुजी के मंदिर कि हमारी फिजिकल एलिमेंट्स क्योर हो जाएंगी, हमारी कुछ जो और मेंटल एगनी है वो दूर हो जाएगी, केवल इतना, तो वो गलत है। हम इसको मंदिर समझ के जाएं, गुरुजी को रब मान के जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल हम जाते हैं लिमिटेड पर्पस के लिए जाते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जाते हैं। हम पहले ही पूछ लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब इस एलिमेंट की कितनी मेडिसिन चलेगी, कितने दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी। कोई हॉस्पिटल में एडमिशन का केस है तो कितने दिन के लिए एडमिट रहना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन। एंड बिलीव यू मी, वो सब हो जाता है तो फिर हम मुड़ के वहां वापस जाना नहीं चाहते। वो अलग बात है कि हमारे कर्म बंधन हमें वहां ले जाते हैं, लेकिन हम मन से नहीं जाना चाहते। हम सिनेमा देखना जाना चाहते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कोई नहीं जाता। इसीलिए वो कहते हैं कि गुरु के मंदिर को हॉस्पिटल समझ के ना। अब जो बात दूसरी मैंने कही कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस फेल कर दी, और ये गुरुजी के अपने शब्दों में कहा। मेरी आंटी कुछ और आंटियों के साथ बड़े मंदिर में सेवा कर रही थी। लोहड़ी का दिन था, गुरुजी वहां पहुंच गए दिन में। प्रसाद, गुरुजी हो और प्रसाद ना मिले तो संभव ही नहीं है, तो वो प्रसाद लाए हुए थे लोहड़ी का, जैसे मूंगफली, रेवड़ी इत्यादि। तो सब आंटियों को उधर से, और जो संगत गई थी पहले, उनको प्रसाद दिया। फिर सेवादार आंटी और जितने भी सेवादार थे उनको बुलवाया गया। तो मेरी आंटी ने माथा टेका, उनको प्रसाद मिला। उनके पीछे जोशी आंटी थी। गुरुजी कहते हैं, जोशी आंटी देख लिया गोपाल आंटी ने, मरण चली सी किन्नी सोनी होगी। ये सही बात है, वो मरण चली सी, जैसा मैंने पहले लिखा है हमारे इस सत्संग में कि उसके अपने ही एक रिश्ते में उनके कजिन या अंकल जो भी हैं, उन्होंने कहा था कि कमलिए तेरी ना उम्र छोटी। तो गुरुजी ने, ये समझ लीजिए कब, 2000 की बात है, आज 2024। आंटी का साथ मेरे साथ है, गुरुजी ने कृपा बनाई हुई है। ठीक है, शरीर है, ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन गुरुजी ने किस वजह से वो उस जीवन को एक्सटेंड किया, ये तो गुरुजी ही जानते हैं, हमारा तो अटकलें लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा है, वो किस फॉर्म में, किस शेप में, किस स्वरूप में हमें मिलती है, हमको नहीं अंदाजा होता। तो अब कंक्लूडिंग जो कुछ लाइनें हैं वो मैं पढ़ता हूँ। It seems to me that we are more fortunate than even Sant Kabir, who was one puzzled over whom to bow to first, Guru or Govind. कबीर जी ने कहा था ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद ये मिला। तो हमारे लिए तो वो दुविधा रही नहीं, जब से हमें ये ज्ञान हो गया, जब से हमें ये बुद्धि आ गई कि हमारे गुरु ही गोविंद हैं, वो महाशिव हैं। फॉर अस ऑफ कोर्स द गुरु इज गोविंद। द संगत was privileged and blessed to be chosen to sit at the feet of a living God, that he is still permitting us to have his darshan, blessings, affection, guidance and langar frequently compounds our good fortune. ये उनकी कृपा ही है कि हम उनके बारे में बात, एक शब्द कह सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी सुझाई हुई मार्ग पर चल सकते हैं। शब्द वाणी का श्रवण, शिव पुराण का पाठन, बड़े मंदिर में जाकर के दर्शन करना इत्यादि इत्यादि, वरना उनकी कृपा के बिना संभव नहीं।
और वो अक्सर कहा करते थे, लोगों से पूछते थे ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे बारे च कदों पता लग गया गुरु जी, वो तो इतने साल हो गए ते आए क्यों नहीं? फिर खुद ही कहते थे हर चीज का एक वक्त होता है, वो गुरु जदों चाहता है ताई। तो may all get relief from misery and suffering, let's all pray। और जैसे गुरबाणी में वो जो शब्द है ना कि मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल सानू, रखी चरना दे। और एक और शब्द जो आज जो बहुत चला था, अभी बाणी में अंकल ने चलाया, मुझे बहुत प्रिय है कि सदा पकड़ो मेरी बाँ, किथे रुल ना जावा, सुखा च रह के तेनू भुल ना जावा। तो गुरु जी से यही अरदास करते हुए, ये कामना करते हुए, सबका जगत का कल्याण करें वो। आज बहुत माड़ा समय है, गुरु जी तो हमें चेताया करते थे बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, आता है चला जाता है, हम फिर रंग रलियों में खो जाते हैं। तो उनसे अरदास करते रहा करें हम सब, जब 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 मौका मिले बड़े मंदिर जा करके सत्संग अटेंड करके गुरु का प्रसाद ग्रहण करें, इसी में ही कल्याण है। अच्छा अन्न, अच्छा मन, अच्छा तन। गुरु नानक जी ने भी तो हमें यही समझाया ना कि किरत करो, वंड छको, ते जाप करो। गुरु जी भी कहते थे कि जो जाप करता रहेगा वो बचा रहेगा। जाप करने से मतलब कोई माला फिरना नहीं, जप करने से मतलब यह है कि गुरु को हर समय चित्त में रखना कि मेरा संरक्षण मेरे साथ है। संरक्षण से मतलब ये नहीं हम नश्वर हैं, कभी न कभी जैसे जैसे जो समय आएगा जिसका वो चला जाएगा। बाहर वातावरण इतना प्रदूषित है, कुछ ना कुछ ऊंच नीच लगी रहेगी, लेकिन संरक्षण ऐसा कि जब हम यहाँ से विदा होंगे तो ऐसे कर्म हम करके जाएं गुरु जी की ब्लेसिंग लेकर के कि हम फिर वहां भी गुरु जी के दरबार में ही उपस्थित हैं, इधर उधर भटकना। उसी कामना के साथ आज का ये मेरा जो लाइट ऑफ डिविनिटी का जो रीडिंग सेशन है वो मैं कंक्लूड करता हूँ। अचल अंकल कुछ जैसा समय होगा वैसे हम और बात आगे बढ़ा सकते हैं। जरूर जरूर अंकल, ऑल अलोंग व्हेन यू वर रीडिंग, पहले तो बहुत बहुत शुक्राना। ऑल अलोंग व्हेन द रीडिंग वाज गोइंग ऑन and you were elaborating, you were sharing one satsang after another, I kept wondering where do I just interject and ask. And आप तो बिल्कुल, if I may say, जैसे बिन मांगे खुद ब खुद ही you know you were sharing satsang and you made such a interesting session कि I would remember for years to come, because it was not just reading. It was not just reading. The way multilingual platform has conceived this, जी session, you just conducted it so beautifully, so beautifully. I felt in the middle of it, perhaps I was not even required. You went along so well and conducted so well. Thank you so very much. Shukrana, shukrana, shukrana. And I hope sometime again we get an opportunity जी on some platform, this platform, wherever, जी and हम सेवा का मौका दोबारा में. And it's always pleasure interacting. ऑलवेज प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू गुरु अंकल। महाराज की. और गुरु जी ने जो हमारा परिवार बनाया, हाँ जी. अब ठीक बात है, अब परिवार तो वो इतना बड़ा परिवार है, अब मिलना, किसी के साथ एक कनेक्शन बनना, वो वो तो लिमिटेड ही हो सकता है। हाँ वो जी. ठीक बात है, हमें ये नहीं पता कि संगत का प्रेमी कौन कब किसके कैसे काम आएगा, वो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ संगत ऐसी होती है जिनसे गुरु जी एक कनेक्शन डायरेक्ट बिठा देते हैं। एंड अचल पॉल अंकल, आई Oh my मस्ट God. से दिस, यू आर वन ऑफ देम। Thank you. ऐसे I'm बहुत honored. से हमारे संगी साथी दिए हैं गुरु जी ने, गुरु की मेहर है ये। और एक चीज मैं बताऊं, गुरु जी जी हमेशा कहते थे, एक गुरु संगत ही ਤੁਹਾਡੇ काम आएगी, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार बाद आएंगे. Because he always had something in his mind when perhaps he had conceived the sangat. Because हम सब कहते हैं अरे कितना अच्छा है हम संगत में आ गए, भैया हम नहीं आए, गुरु जी ने अपने मोती खुद एक एक सेलेक्ट करे हैं, और तब वी आर लकी
कि we are the chosen We are few, chosen one. who are in his charan. So जी. Shukrana, and there I see Vasan uncle also with an amazing background from Australia. So okay, uncle, have a good time and thank you so very much. I now leave it on to you how you want to conclude the session. नहीं, कंक्लूड तो महाराज ने करवाना है। अच्छा जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल। जय बहुत अच्छा लगा। आप पहले तो जब आपने आरंभ किया तो आपका हम विजुअल नहीं देख पाए थे, हाँ, तब हाँ, किसी टेक्निकल कारण से, बट आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सो नाइस दैट यू आर विद योर चिल्ड्रन। yes, बहुत अच्छा होता है ये अपने परिवार के साथ रहना। हाँ महाराज जी, की कृपा है अंकल। ठीक बहुत है। ही आपने भाव से रीड और नरेट किया है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सेशन जब आप दोनों होते हैं तो ये सेशन बहुत छोटे पड़ जाते हैं। मन करता है कि सुनते रहें। जी जी जी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। चलिए, आप मौके हमें देते रहते हैं अंकल, तो हम तो हाजिर हैं। बिल्कुल, हम तो मैंने हमेशा कहते हैं हम तो वी टेक इट एज अ सेवा। व्हेन हिज कॉल कम्स तो मैं अपने मन ही मन में सोचता हूँ चलो एक सेवा का मौका लुक्स लाइक इज राउंड द कॉर्नर, सो आई विल जस्ट पिक इट अप टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी अनटिल अनलेस कोई कंपेलिंग रीजन हो जाए, देन इट इज जी डिफरेंट। जी। ये आप सबका बड़प्पन है। तो बहुत ही अच्छा लगा। जयपाल अंकल, गोवा सेठी अंकल, गुरु परिवार निहाल हो गया। सही मायने में आज अमृत वर्षा हुई है सच्ची। थैंक यू, जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु प्यारी जी। संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जय महाराज की मेहर कृपा बनी सबके रहे। ऊपर मेहर बनाए रखे। जी अंकल, इसी के साथ ही महाराज से आगे लेते हैं।